छत्तीसगढ़ में 16,000 एनएचएम कर्मचारियों का क्या भविष्य होगा? क्या सरकार नई भर्ती करेगी? एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों पर 10 सूत्री मांगों पर अड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि सरकार लिखित आदेश दे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ-साफ कहा कि जिन मांगों को मानना था सरकार वो मांगे मान चुकी है और लिखित आश्वासन देना, चाहे वो वेतन की बात हो या तमाम चीजें, उस पर लिखित आश्वासन अभी नहीं दिया जा सकता। श्याम बिहारी ने साफ साफ कहा है कि सभी एनएचएम कर्मचारी आज शाम तक ज्वाइन कर लें, जिन लोगों ने काम छोड़ा है, जो काम पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर वो कल तक ज्वाइन नहीं करते हैं तो सरकार नई भर्ती की दिशा में आगे बढ़ेगी। सवाल यही है कि क्या 16,000 कर्मचारियों का भविष्य अब सरकार के फैसले पर टिका है या फिर कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे? इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आप स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की बाइट सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अधिकारियों से बातचीत हमने किया है और कल हड़ताल समाप्त करने की लगभग सहमति बन गई है और मुझे आशा है कि आज हड़ताली कर्मचारी जो है अपने कामों पर वापस आएंगे। चाहूँगा कि जो बर्खास्त हुए हैं उन पर भी कुछ स्तर पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो 1 माह की नोटिस जिनको मिला है, यदि वो आज शाम तक ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उन पर कार्रवाई भी नहीं करेंगे। प्रदेश के हमारे एनएचएम के साथियों को आह्वान करता हूं कि आज शाम तक काम पर लौटिए, राज्य हित में, लोक हित में, स्वयं के हित में। अन्यथा हमें अब आगे चलकर तो शीघ्र ही हम फिर नई भर्तियां आमंत्रित करेंगे। इसमें पूरी जिम्मेदारी एनएचएम के हमारे जो साथी हैं उनकी स्वयं की होगी। तो आपने सुना, स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ कहा कि अगर काम पर नहीं लौटते हैं तो हम नई भर्तियां करेंगे और इसकी जिम्मेदारी, बहुत गंभीर बात है, इसकी जिम्मेदारी एनएचएम कर्मचारियों की होगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हेमंत ध्रुव जी हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी हैं। निशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एनएचएम कर्मचारी संघ की तरफ से अमित मिरी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमित मिरी जी आपसे करूंगा, क्योंकि पूरा मामला आप लोगों से जुड़ा है। क्या एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, करीब 16,000 कर्मचारी हैं, वो आज काम पर लौटेंगे? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि हमारी बातचीत हुई और कर्मचारी तैयार हैं। मिरी जी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनकी बातों को हमने सुना है। अभी हमारी पूरे प्रदेश के 33 जिलों के जो नेतृत्वकर्ता साथी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनकी साथ बैठक चल रही है इस बारे में कि उनको हम किस रूप में लेंगे, आगे हमारी क्या रणनीति बनेगी। तो अंतिम फैसला तो अभी इस बैठक के बाद में ही मैं बता पाऊंगा। हम उनकी बातों को पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, जितनी बातें उन्होंने कही है, और अंतिम निर्णय हमारी जो कोर कमेटी है, सभी जिलों के अध्यक्ष हैं, उसके चर्चा के उपरांत हम अंतिम निर्णय पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, निशिकांत जी, आपके पास आऊंगा। सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है और कर्मचारी संघ अभी कह रहे हैं कि अभी हम बातचीत करेंगे। आज शाम तक लौटने का था, कल सुबह भी अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो बात बनी रहेगी। लेकिन क्या लगता है, सरकार नई भर्ती की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है? निशिकांत जी। मिलने जी, आपको, भाई हेमंत जी को और अमित जी को धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम तो संवेदनशील सरकार बिल्कुल साई जी की सरकार को साधुवाद कि वर्षों पुराना एनएचएम के भाई बहन अपनी मांग रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जस्टिफिकेशन के साथ प्रदेश की सरकार ने बहुत मांगों को इनकी मान ली है। और आपके माध्यम से पुनः अमित मिरी से निवेदन करूंगा कि ये आप आंदोलन का रास्ता अभी फिलहाल दिन छोड़े, इस हित में छोड़े कि प्रदेश की जनता, जिनको जनता की रक्षा सुरक्षा है, आंदोलन आपका अगर अधिकार है तो आपका कर्तव्य है उनकी रक्षा सुरक्षा के प्रति दायित्व है आपका, उस पर कार्य करने की। और आदरणीय रामजारी जी ने स्पष्टता से बात रखी है कि संवेदनशीलता के साथ आपकी सारी मांगे मानी जा रही है, चाहे वो वेतन वृद्धि की बात हो, चाहे वो 5 लाख आपकी कैशलेस मेडिकल केयर की बात हो, चाहे और जो भी है, और चीजें ये कोई लास्ट नहीं है। मेरा आपसे अमित जी आपसे एक निवेदन है कि अगर आपकी बातें संगठन से होती है
ये कोई लास्ट निर्णय नहीं है, हम ठीक बैठ सकते हैं, लेकिन प्रदेश में अभी बस्तर में एक ऐसा स्वामी आया हुआ है 53 साल का, वहां पे भी आपकी सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे पास चॉइस क्या है? बेगम थर्ड नोट चूजर्स जो सरकार के लिए मैं कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, कि अगर आप स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? प्रदेश की जनता की रक्षा सुरक्षा का जिम्मेदारी हमारी सरकार पे है। अगर आप उसी एजेंडे पे खड़े रहेंगे तो प्रदेश में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो पुनः आपसे निवेदन है कि आप इस बीच को छोड़ के कर्जे से स्वास्थ्य व्यवस्था तो चरमरा रही है। हेमंत जी, आपके पास आऊंगा। सरकार जो है एकदम साफ साफ सरकार का स्टैंड है कि आप लोग वापस लौटें, नहीं तो हम नई भर्ती करेंगे। और कर्मचारी कह रहे हैं कि पहले हमें लिखित आश्वासन दिया जाए, और बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि आप देखिए बात बन जाती तो आज वापसी होती। क्या लग रहा है स्वास्थ्य विभाग और सरकार एकदम अड़ियल रवैये पे है, कर्मचारियों की बात नहीं सुनना चाहता? हेमंत जी। पांडे जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, निशिकांत जी को, अमित भाई जी को, सभी को नमस्कार। मैं बड़े ही कहूँगा, खेत के साथ कहूँगा, अभी मैं जायसवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्तव्य देख रहा था। उसमें उन्होंने कहीं भी सकारात्मक रूप से बात नहीं की। वो एनएचएम के कर्मचारियों को चेतावनी भरा एक चेतावनी दे रहे थे कि आप अगर नहीं लौटेंगे तो हम नई भर्ती करेंगे। तो आप सरकार में बैठे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की हड्डी मानी जाती है एनएचएम के, वो लगातार आप देख रहे हैं 18 अगस्त से करीब आज 19 तारीख हो गए, 1 महीने होने को जा रहा है, वो हड़ताल पे हैं। और वो लगातार उनकी कई वर्षों से मांग रही है कि उनका नियमितीकरण किया जाए। 10 सूत्री मांग है जैसी उनकी। और एक चीज़ और, निशिकांत भाई जी कह रहे थे कि कुछ मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन प्रमुख मांग जो उनकी नियमितीकरण है, पे बढ़ोतरी है, अनुकंपा की नियुक्ति है, उस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है, जो कि बड़ा ही चिंता का विषय है। और खासकर मैं समझता हूँ, अमित भाई मेरी बात से सहमत भी होंगे, खास मुद्दा जो प्रमुख मांग शायद नियमितीकरण है, वेतन वृद्धि का है, अनुकंपा नियुक्ति का। वैसे सभी मांगे इनकी जायज है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा निशिकांत भाई जी को भी कि सरकार को कहें, मुख्यमंत्री जी को कहें, श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे कहें कि संवेदना पूर्ण मानवीय आधार पर, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य कर्मचारी मैं चूंकि बस्तर में रहता हूं, मैं आपको बता दूं, बस्तर में और क्या पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा की बदहाल स्थिति है। खासकर आप देखते, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं। अभी मैंने देखा कि जब हड़ताल में है, सूरजपुर की एक घटना में पेपर में देखा, एक ढोलकी में कड़ालू जनजाति की एक मरीज को लेके आए थे 25 किलोमीटर प्रतापपुर में। तो ऐसे कई सारी घटनाएं जो हमारे बस्तर में भी हैं, नदी नाले हैं, जिसके कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और खासकर एनएचएम के ही लोग यहाँ पर दूरस्थ अंचलों में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इनकी मांग जायज है और सरकार को इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये मेरा निवेदन है सरकार से भी। जी, मेरी जी आपके पास आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्री ने करीब 20 मिनट तक एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी, और उसमें साफ साफ कहा। स्वास्थ्य मंत्री की बातों से आप लोग कितने सहमत हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री की जो उन्होंने अपील कहा, चेतावनी, तो लग रहा है कि आप नौकरी पर नहीं आएंगे तो बर्खास्त हो जाएंगे और नई नौकरी करेंगे, लेकिन मैं अपील शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो उनकी अपील से कितने सहमत हैं? क्या आप लोग उनकी बातों से सहमत होकर काम पर लौटेंगे? अभी क्या स्थिति है? अभी देखिए, आप सभी जानते हैं, लगातार हमारी बातों को शासन प्रशासन तक आपके माध्यम से पहुंचाया जा रहा था कि हमारी 10 सूत्री जो मांग है, कहा है कि वो हमारी मांगों को मानने के लिए 4-5 मांगे जो थी उनको लगभग पूरा कर रहे हैं। तो देखिए, ग्रेड पे की बात महत्वपूर्ण आज भी मैं बोलना चाहता हूं कि ग्रेड पे की मांग हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। इस मांग पे पूरा हमारा जो संगठन है टीका हुआ है कि ग्रेड पे की मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। आज जितने भी बातें उन्होंने कही है बर्खास्तगी के लेकर, और उनकी बातें कही है, हमारे 25 कर्मचारी राज्य स्तर से बर्खास्त हुए हैं और उन्होंने अपील भी की है कि हमारा ध्यान रखेंगे। अभी इन सभी बिंदुओं पर
चूंकि वर्तमान में अभी मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, लेकिन हमारी पूरे जिलों की बैठक भी हो रही है कि इन पहलुओं को हम किस रूप में लेके जाएं। हम सेवा करने वाले लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोग हैं। देखिए, धमकी और भर्ती ये होना नहीं होना इस प्रशासन कर सकती है, इससे आगे पीछे होने वाले हम संघ के लोग नहीं है। इसके लिए अगर ऐसा सोचते हैं तो आज 32 दिन तक आंदोलन में नहीं रहती। बातें पॉजिटिविटी की बात है, सकारात्मकता की बात है। अगर किसी दिशा ले जाने की बात है, अगर उस दिशा में ले जाने के बातें हो रही है, और हमारे लोग जो पूरे 33 जिले के इतने दिन से आंदोलनरत हैं, उनकी मंशा क्या है, उन सबको जान लेकर हम अपने संघ का रूप स्पष्ट करेंगे। हम भी चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री ने बर्खास्त हुए कर्मचारियों के लिए कहा है कि अगर वो ज्वाइन कर लेंगे या उनके बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रेड पे पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है, मैं आपसे थोड़ा जानना भी चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अगर हम ग्रेड पे लागू करते हैं तो आपके जो 16,000 कर्मचारी हैं उसमें आधे ऐसे होंगे जो उनका जो वर्तमान वेतन है उससे भी कम हो जाएगा। क्या ये सही बात है? आप लोगों ने इसको जोड़ घटाना तो किया होगा ना, कितने लोगों का वेतन कम होगा, कितने लोगों का ज्यादा होगा? अमित जी। ग्रेड पे में आधे लोगों के वेतन कम हो जाएंगे, इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रेड पे की जो मांग है, वित्तीय अनुशासन और एक स्ट्रक्चर, किस पद का क्या वेतन होना चाहिए, और ताकि आगामी समय में जब भी संविलियन और नियमितीकरण की बात हो तो किसी पद को किस स्केल में रखा जाए, उस दिशा में जोड़ के समझते हैं। हो सकता है कुछ पदों के कुछ कम हो जाए कुछ समय के लिए, लेकिन बहुतायत के हितों में है ग्रेड पे, और ये हमारी प्रमुख मांग भी है। चूंकि उन्होंने हमसे वादा किया है, जब बैठकें भी हुई तो उन्होंने वादा किया है कि ग्रेड पे बनाया जाएगा, और उसमें कैसा बनना चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसके अध्ययन के लिए वो कमेटी कार्य करेगी। उसके आधार पे वो कमेटी, उसमें संघ के सदस्य भी रहेंगे। तो इन सब बातों को उन्होंने हमें कहा है। तो इन सब बातों पे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, चूंकि महत्वपूर्ण चैनल है आपका, आपने आमंत्रित किया तो मुझे अपने पक्ष रखने के लिए आना पड़ा। अभी भी हमारे पूरे साथी हर एक शब्द का माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कहा है, ये 32 दिनों के आंदोलनों में जो लगातार हमने प्रयास किया है, शुरुआत से लेकर आज तक की क्या स्थिति रही, इन सभी स्थितियों पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। जो भी निर्णय आएगा बहुत जल्द हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे सम्मानित जितने भी आपके दर्शक हैं उन सबको तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अभी तक के लिए मेरा बस इतना ही कमेंट है कि हम सब लोग उनकी बातों को, और अभी तक की जितनी भी बातें हुई आंदोलन के स्वरूप पर, उस पर चर्चा गहन जारी है। और जैसे 33 जिला के हमारे जो साथी चाहेंगे बहुमत में, क्योंकि ये आंदोलन जमीन से निकला हुआ आंदोलन है, ऊपर से प्रेरित नहीं है। हमारे लोग अगर जैसा निर्देश करेंगे, एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरी जवाबदारी बनती है। ठीक है। निशिकांत जी क्या लगता है कि आप लोग, आपकी सरकार जो बात रखी है उससे एनएचएम कर्मचारी सहमत होंगे और काम पर वापस आएंगे? क्योंकि मेरी जी की बात से लग रहा है कि वो लोग भी कुछ हद तक संतुष्ट दिख रहे हैं। निशिकांत जी। निर्मल जी, संवेदनशील सरकार, इसलिए मैंने कहा पहली लाइन में कि इनकी मांगे बहुत दिनों से थी, और हमारे आदरणीय ध्रुव साहब ने कहा कि जायज मांगे ही, लेकिन 5 साल उनको दिखाई नहीं दी जायज मांगे। उस समय उनको शायद नाजायज मांगे लग रही थी, लेकिन पुनः प्रदेश की सरकार ने 5 पॉइंट पर अपनी सहमति दी। ग्रेड पे जो अमित मेरी भी बात कर रहे हैं, वास्तव में उसको कमेटी बनी है, उसका जिस दिन आएगा 1 महीने के अंदर उसको रिपोर्ट देना है। रिपोर्ट आएगा, उस पर तय किया जाएगा। कुछ मांगें ऐसी होती हैं जिसपे आपको डिबेट करना बनता है। जिस प्रकार से आप अमित जी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन धमकी किसी ने नहीं दिया है। ये हमारा कंपल्सन है, ये हमारा मजबूरी है। अगर आप 16,000 लोग अगर आंदोलित ही रहेंगे, आप एकदम एजेंडे पे खड़े ही रहेंगे, तो स्वास्थ्य व्यवस्था बंद कर देगी क्या सरकार? ये कोई चेतावनी नहीं है आपकी। भर्ती करना हमारी मजबूरी होगी। हम आपके आश्रय पे प्रदेश के 3 करोड़ जनता की रक्षा सुरक्षा की बात करें, हमारा धमकी करने का विषय नहीं है। हम आपके साथ विश्वास करके आपके कंधे से कंधा मिला के काम करने को तैयार है, नियमित पर भी बात करने को तैयार है। सारी व्यवस्थाएं, ये पूरा आपका अनुरोध है। क्योंकि क्या है, इससे किसी का नुकसान हो रहा है तो प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। उस प्रदेश की सरकार अगर कदम आगे बढ़ाई है, हौसला दिखा रही है, विश्वास जता रही है, तो आपको भी अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, ऐसा निवेदन। दूसरा महत्वपूर्ण है, हेमंत साहब, आप जो ये चर्चा कर रहे थे कि देखिए असंवेदनशीलता और ये धमकी दी जा रही है, बिल्कुल धमकी नहीं है साहब।
ये हमारा एक देखिए, gesture अभी है। हमने देखा, जायसवाल जी को देखा, निशिकांत जी, मैं 10 ये जो जेस्चर है ना, ये बहुत ही सकारात्मक है। 5 साल में आप दिखा दिए होते ना एक स्टेप, इनके 10 सूत्री मांगों में एक स्टेप पे आप काम कर लिए होते साहब, तो आपकी नैतिकता बनती है हमसे बात करने की। आपकी नैतिकता नहीं है साहब, हमारी नैतिकता हो सकती है, हम हर परिवार के साथ खड़े, चाहे पटवारी संघ हो, एनएचएम हो या प्रदेश का 3 कौमी जनता की रक्षा सुरक्षा विकास के लिए हम काम कर रहे, प्रयास कर रहे, लेकिन आप आग में घी डालने का काम कतई न कीजिए। देखिए निशिकांत अगर जी, ये आंदोलन विपक्ष का काम है जायज बातों को उठाना। आपको पता होगा जब हमारी सरकार थी, आप जब एनएचएम के हमारे भाई लोग हड़ताल में मुझे थे, तो आप रखिए। लोगों के बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर लोग वहां जाकर घोषणा करके आए कि हम नियमितीकरण करेंगे, हमारी सरकार आई है। आपको पता है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 15-20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो अभी मैं नहीं समझता कोई दिक्कत वाली बात है। आपको केंद्र से पूरा, मोदी जी आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? आप इनकी सहूलत क्यों नहीं दे रहे हैं? दिक्कत क्या है? मोदी जी आपकी आप जरूरत लोग नहीं कहते हैं कि करें। हमारी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, और स्वास्थ्य सेवा में आप इतनी संवेदना भी नहीं दिखा रहे हैं। ये तो बड़े दुख की बात है ना निशिकांत दुख जी। की बात तो है नहीं। दुख की बात है कि करोड़ों हजारों करोड़ रुपए डकार गया आप, और ये लेकिन आप कह एनएचएम रहे थे कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गुरु गारंटी साहब चलेगी, तो भैया बेतरीका मोदी की नहीं गारंटी कहाँ है? ये बताइए ना मेरे को, आप मोदी आपको की आपको गारंटी मुझे कहाँ है? समझ वैसे में तो बेतरीका ये तो नहीं। ये तो जमीनी ठीक है, ठीक है। कार्यकर्ता है स्वास्थ्य विभाग के। आप मुझे मुझे अपनी बात करने इनकी दीजिए। सुविधाओं का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। हाँ सरकार हाँ, ऐसे में कैसे आपने चलेगी बताइए? आपने ध्यान रखा था देखिए, उनका ये था। स्पष्ट रूप से पता है, विष्णुदेव साय जी रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। हाँ जब तक जी। उनको केंद्र से कोई निर्देश नहीं हमें मिलेगा, तब तक वो कुछ नहीं करने वाले। ये ये पूरी जनता को पता है। ये तो डायरेक्ट आप राहुल गांधी वाला जब उनका स्वास्थ्य कनेक्शन विभाग, टूट शिक्षा गया। विभाग में आज सड़कों की अरे हालत खराब है, आप देखिए पूरी तरह अरे से ये छत्तीसगढ़ तो में विष्णुदेव साय पूरी तरह से अरे फैले। हाँ, और आप पास कर देंगे उनको। आप पास पे मतलब खुद फेल जो है वो हमको पास और फेल का सर्टिफिकेट देगा। वाह ध्रुव साहब देखिए, वाह। इसका वाह फैसला ध्रुव जनता साहब वाह। करती है, जनता करती है। आपको अभी जनादेश मिला है, आप अरे कोई 15-20 साल से आपकी कोई जिम्मेदारी, आप दिक्कत है? जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। कोई दिक्कत है आप आपको? ठीक है, जिम्मेदारी से ठीक हट है। नहीं अमित सकते। अमित मिरी जी आप कुछ हमें कहना चाह रहे हैं। हमें निशिकांत कोई जी, ध्रुव दिक्कत है जी, आपको? निशिकांत आपको जी, कोई ध्रुव जी, अमित मिरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं एक एक करके आप लोगों के पास आऊंगा। अमित मिरी जी, आप बोलिए। हमारे जो दोनों माननीय प्रवक्ता महोदय है, पहले तो आप लोगों की बातों से मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। तो बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है। इस प्रदेश में 20 वर्ष हो गए जब एनएचएम कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन 20 वर्षों में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले कैसी थी? बहुत लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही, फिर बीच में कांग्रेस की सरकार रही, अभी फिर बीजेपी की सरकार रही। स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारी इतने दिनों तक आंदोलन कभी नहीं किए, ना करना चाहते हैं। हम लोगों की जो मांगे हैं लगातार, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, हम लगातार मांग करते रहे कि हमारी मांगे पूरी की जाए, नियमितीकरण किया जाए, जहां सुरक्षा दिया जाए। हमारे भी घर परिवार बच्चों का भविष्य है। बहुत सारे हमारे साथी इलाज स्वास्थ्य विभाग में रहने के बावजूद इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। मैं किसी एक सरकार के पक्ष में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक गंभीर स्थिति है, इसको अभी भी समझने की जरूरत है। जब ये आंदोलन इस स्तर पे आ चुका है, तो हमारी जितनी मांगे हैं उसको पूरी संवेदनशीलता के साथ में टाइम बाउंड तरीके से इसको हल करने का प्लान होना चाहिए। नियमितीकरण कैसे किया जाए, जाप सुरक्षा कैसी दिया जाए, और जो इतने वर्षों का अनुभव, कोरोना काल में कितने सारे सैकड़ों साथियों ने हमारी जान गंवा दी। आज हमसे संवेदनशीलता की बात की जाती है, बड़ा दुख लगता है जब ये बताया जाता है कि हम जनता के प्रति असहज हैं या संवेदनशील हैं। हम पूरी तरीके से संवेदनशील हैं, आज भी संवेदनशील हैं और हमेशा संवेदनशील रहेंगे। आज जब विस्तार रूप से जब बात करने का मौका मिल रहा है, तो मैं आज बोलना चाहता हूं उस मन से। हमारे कोई भी साथी आज भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि सर आप डटे रहिए, आगे बढ़िए और हम अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन क्या है, स्वास्थ्य सेवा में सिर्फ अडिग रह करके और हम अपने लोगों को अपने बातों के लिए लगातार ये नहीं करना चाहते। लेकिन ये स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं आज इस चैनल के माध्यम से कि हमारे निर्णय जो भी हो पूरे अध्यक्षों का, लेकिन सरकार को ये मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि 10 की 10 मांगों को इसी सरकार में संवेदनशीलता के साथ पूरा करना होगा। नहीं तो ये आंदोलन तो एक शुरुआत थी, अभी चुनाव का समय नहीं है। उसके बावजूद जब 32 दिन आंदोलन करने का संघर्ष जो हमारे लोगों ने दिखाया है, आज जब
संवेदनशीलता की बात होती है, बड़ा दुख होता है। भर्तियों की बात होती है, दुख होता है। इतने सालों की सेवा के देने के बाद में हमारी मांगों पे ध्यान सही तरीके से नहीं दिया गया। मैं आज भी ठीक कहता है हूँ, अमित जी। ये 32 अमित दिनों जी, का आंदोलन सरकार, लायक नहीं। आपने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। आज 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, वो भी कैशलेस, मंत्री जी ने घोषणा की है। निशिकांत पांडे जी, आपके पास आऊंगा। क्या लग रहा है जो 1 महीने का टाइम दिया गया है, जो नियमितीकरण या स्थायीकरण या नौकरी के लिए, वो पर्याप्त है? ये इसी डेडलाइन पे वो काम पूरा हो जाएगा या फिर 1 महीने बाद भी समय बढ़ता रहेगा? ऐसा कुछ सिस्टम है? मैंने निशिकांत जी, जी। नियमितीकरण के लिए 1 महीने का टाइम नहीं है। वो जो ग्रेड पे की बात कर रहे थे हमारे ग्रेड पे भाई, के लिए, ग्रेड पे के लिए। वो 1 महीने में कमेटी रिपोर्ट देगी। पूर्व में भी इनके सरकार में भी कमेटी बनी थी, हमारी सरकार 1 महीने में उसको कमेटी के रिपोर्ट पे तत्काल निर्णय लेगी, और जो भी इनके लिए अच्छा हो, नहीं, जो लेकिन हमारे कर्मचारियों का, निशिकांत जी, कर्मचारियों का कहना है 2022 में भी एक कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आ गई, तो अब दोबारा कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? कुछ बातें थी जिसके लिए कमेटी बनाई गई है, और रिपोर्ट आने दीजिए। और वास्तव में देखिए, एनएचएम कर्मचारी के साथ हमारा कोई दुर्भावना नहीं है। दुर्भावना होता तो एक कदम नहीं चलते, नहीं चलते। हम जान रहे हैं उनकी समस्या को, समझते हैं, उनसे सिक्योरिटी रख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से, अगर आप सोचिए कि हमारे बच्चे का इलाज होने है और एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पे, उस समय हमारे ऊपर क्या बीतने वाली है। ठीक है, ठीक है, आप ठीक बोले है। हेमंत जी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। ये जो निशिकांत जी और अमित जी ने कहा, उस पर एक आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। मैं हेमंत जी। पांडे जी यही कहना चाहूंगा, जब ऑलरेडी 2022 में कमेटी बन गई है तो उसमें पुनः कमेटी बैठाने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। और हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारी अपना ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं उनकी क्या आवश्यकता है, उसको सरकार को समझने की आवश्यकता है। फिर मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आपकी भाजपा की सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आपको बहुत सारे अवसर मिले, 20 साल आपको मिले हैं, और उसके बाद अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये असंवेदनशीलता सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है। अमित भाई से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जो जायज मांग है उसको पूरा करने की आवश्यकता है। और ये देखिए, ये इनकी अंतिम लड़ाई लगती है मुझे। जिस तरह से 18 अगस्त से इन्होंने अपना आंदोलन छेड़ा अनिश्चितकालीन, आज 1 महीना होने जा रहा है, सरकार ने देखो 1 महीना तक कोई चर्चा नहीं किया। तो ये क्या दर्शाता है, आप बताइए? ये क्या दर्शाता है? ये आपकी संवेदनशीलता नहीं दर्शाती। आप एक महीना तक कर्मचारियों को हड़ताल में जाने दे रहे हैं, और उसके बाद जब आप स्थिति परिस्थिति जब प्रदेश में बिगड़ रही स्वास्थ्य सेवा की, तब आप इनसे बात कर रहे हो। बात क्या कर रहे हैं? आप उनको धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपके साथ बर्खास्त कर देंगे आपको सेवा से। तो ये ऐसे सरकार नहीं चलती पांडे जी। ठीक है निशिकांत जी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं अमित जी के पास आऊंगा एक फाइनल कमेंट के लिए। हेमंत भाई, निशिकांत जी। थोड़ा सा ना चीजों को समझ के पढ़ के आए, क्योंकि हमने निर्णय ले लिया। बातचीत करना, बुलाना, निशिकांत मिलना जी, अगर उनसे, निर्णय ले लिया तो उसका इम्प्लीमेंट कीजिए ना भाई। आप यहाँ क्यों पे रोक कोई के रखे दिक्कत हो? है क्या? आप यहाँ बोल पे रहे कमेटी कोई गठन लेता है क्या? करेंगे, इनकी बात को भाई ले आपका जाने की यहाँ होता है आवश्यकता क्या? क्या है? ऐसा अरे थोड़ी डोंट होता बिहेव है लाइक निशिकांत जी। राहुल गांधी, ये नहीं, डोंट आप बिहेव सरकार लाइक में राहुल बैठे, आपकी गांधी। जिम्मेदारी है। अरे आपकी अरे, हमारी जिम्मेदारी है भाई, जिम्मेदारी है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आज प्रदेश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय की आप लोग के आपके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, अमित अब आप जी, यहाँ पर दूसरी बात कर रहे हैं। हाँ? अमित जी, मेरा आपसे निवेदन है कि हेमंत जी का इलाज पहले कीजिए आप। भले आपको कुछ एक्स्ट्रा लगे, लेकिन हेमंत जी का इलाज पहले कीजिए, इनको मुझे कुछ इलाज की दिक्कत आवश्यकता नहीं है। निशिकांत मेरी जी, बात, इलाज की हेमंत आवश्यकता जी आपको मुझे है। बात और करने के मैं साहब, बहुत अच्छे ढंग से आपको कह रहा हूँ, ये आपकी विकृत मानसिकता दर्शा रही है। आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ये गलत है। आप डिबेट कीजिए, मुझसे बात कीजिए। अगर ऐसा नहीं है, आप इस तरह के बोल के आप अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, जो आप सही भी क्या बात है। करेंगे? आप क्या नहीं करेंगे? मुझे मेरी बात बता दीजिए। देखिए मंगल जी, ये वो सरकार है जिसने एक भी मांग पूरी नहीं की। हमारी सरकार 5 साल में पूरी करने को संवेदनशील है, और इनकी भूपेंद्र बघेल की सरकार संवेदनशील। वाह वाह साहब, किसको आईना दिखा निशिकांत रहे जी, हो? मुद्दा ये कौन है, सरकार आज है? आप कोई इनके दिक्कत है क्या? कर्मचारियों की मांग को आप मिलन पूरा भाई, कर रहे हैं कि नहीं कर आपका रहे हैं? डिबेट इनका आप डिस्टेंस स्पष्ट होना रूप से बताइए। आप सरकार की अमित तरफ जी से की बात बैठे हैं, आप जवाब दीजिए, इनकी मांग पर आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी। अरे ठीक है हमने कर निशिकांत दिया, जी। आपने ऐसा घुंघराने भी जाते हैं हम। गरीबी तो हटाएंगे आपने कि कर दिया तो अमित जी क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री का अमित होता जी क्या नहीं है। बोल नहीं रहे नहीं, हैं? एनएचएम के मुद्दे अमित पे जी रहते क्या हैं बोल रहे हैं? निशिकांत जी, गरीबी हटाओ बाद में आएगा। अमित जी, एक फाइनल कमेंट आपका लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। एक फाइनल कमेंट, आप लोगों का क्या स्टैंड होगा, या 1-2 घंटे बाद कुछ फाइनल होगा? क्या स्थिति क्या है अभी? आप अंतिम निर्णय तो बाद में होगा, लेकिन मैं संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूं
कि हमारे मांगी बहुत महत्वपूर्ण है, 10 मांगे महत्वपूर्ण है, नियमितीकरण महत्वपूर्ण है, 20-20 साल देने के बाद में भी। अब जो सहजता की बात कर रहे हैं बीजेपी की हमारे प्रवक्ता महोदय, जो भी निर्णय हमारा होगा उनको आगे बढ़ करके हमारे निर्णय में साथ देना चाहिए। इतने लोगों की बर्खास्तगी हो गई है तो संवेदनशीलता दिखाने की बात है। ये तो अब कुछ समय में दिखाई देगा कि जब निर्णय होगा उसके बाद पार्टी क्या संवेदनशीलता दिखाती है, सरकार क्या संवेदनशीलता दिखाती है। लेकिन हमारे लोग अभी जुटे हैं, हम अपनी बातें रखेंगे, लेकिन संवेदनशीलता का परिचय हमको नहीं, अब सरकार को देना पड़ेगा कि वो हमारी मांगों के प्रति दे दिया साहब, हमने ठीक दे है। दिया। सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है और आप लोगों को कल तक का समय दिया। अब आपको तय करना है कि काम पर लौटना है या फिर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आज की चर्चा में सभी पक्षों को सुनने के बाद ये स्थिति निर्मित हुई है कि एनएचएम कर्मचारी आने वाले 2-4 घंटों में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं और उस फैसले के आधार पर ही आगे की स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या नई भर्ती करने की नौबत आएगी या फिर इन्हीं कर्मचारियों के सहारे सरकार आगे भी काम करती रहेगी। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।